कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए विषय ले लेते हैं आज का। यह ग्रह करवाते हैं देरी से शादी, कैसे पहचाने, क्या उपाय करें। चलिए पहला पॉइंट समझते हैं। शुक्रदेव और बृहस्पति देव यानी शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह, यह मूल प्रधान ग्रह मान्य रहेंगे आपके उत्तम समय पर विवाह के लिए। ये दो ग्रह हैं जो उत्तम समय पर, सही समय पर आपका विवाह करवाते हैं, उसके लिए यह मान्य रहेंगे। शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव यहाँ समाज की गणना अनुसार, जो समाज में प्रचलन है कि इस आयु तक विवाह जो है हो जाना चाहिए, गणना अनुसार देरी से विवाह के लिए मान्य रहेंगे। चंद्रदेव आपके मन से या अन्य किसी के मन से विवाह के लिए मान्य रहेंगे। राहुदेव और केतुदेव यहाँ अति शीघ्र विवाह परंतु क्षीण वैवाहिक या गृहस्थी सुख के लिए मान्य रहेंगे। स्कैनिंग में ये, क्योंकि स्कैनिंग की कैलकुलेशंस हैं, बुध को हमने इंक्लूड नहीं करा है क्योंकि बुध की कोई ईमानदारी नहीं है। जहाँ पलड़ा भारी है, अगर बुध समझदार है तो वहाँ हो जाएगा, और बुध समझदार नहीं है यानी ऊर्जा समझदारी वाली नहीं है, तो जहाँ पलड़ा भारी नहीं है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाएगा। बृहस्पति देव पे ज़्यादा काम करना पड़ता है अगर बुध देव को अंदर से समझना है तो, केवल स्कैनिंग में। दूसरा पॉइंट समझेंगे, नीच, अस्त या वक्री बृहस्पति देव या शुक्र देव का सप्तम भाव पर विराजना या सप्तम भाव पर दृष्टि होना विलंब विवाह में। तीसरा पॉइंट समझेंगे, उच्च, नीच, सामान्य, अस्त, वक्री शनिदेव, सूर्यदेव, मंगलदेव का सप्तम भाव पर विराजना या दृष्टि डालना। आपको अपनी जो D1 चार्ट है उसमें ये चीज़ जो है जांचनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है, राहुदेव या केतुदेव का किसी भी अवस्था में सप्तम भाव पर विराजना या दृष्टि डालना क्षीण वैवाहिक सुख और गृहस्थी सुख उत्पन्न करेंगे। अब पहले पॉइंट में मैंने जो है प्रार्थना करी थी कि भी शीघ्र विवाह करवाएंगे राहुदेव और केतुदेव। शीघ्र विवाह से अर्थ यह है कि जो समाज में जो विवाह की जो प्रणाली है, संस्कार जो है, उससे पहले ही अगर राहुदेव और केतुदेव उपायों के अभाव में और आप ग्रहों के हिसाब से चलते हो, बहुत ज़्यादा जीवन में धर्म नहीं है, तो चरित्र नष्ट करवा देंगे आपका, विवाह से पहले ही ब्रह्मचर्य नष्ट करवा देंगे, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा आपके उत्तम भविष्य के लिए। चलिए अभी हमने प्लैनेट समझ लिए, अब अपने अपने प्लैनेट्स आप देख लीजिएगा। मैं एक उपाय आपको दे देता हूँ, इसमें आप इसको प्रयोग करेगा तो आपको कुछ ना कुछ मार्ग जो है अवश्य प्राप्त होगा। सबसे पहले सूर्यदेव, प्रातः समय लाल सूर्यदेव का त्राटक करें, केवल लाल सूर्यदेव का। शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। पुष्प दंताचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र आता है, 108 दिन तक करें। अभी का तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जो पहले जो शिव महापुराण आती थी तो उसमें मैंने बहुत बार दर्शन किया है कि शिव महापुराण खोलते ही जो पहला स्तोत्र जो होता है वो शिव महिमन स्तोत्र भी होता है, और अलग से इसकी पुस्तिका भी आती है, केवल शिव महिमन स्तोत्र पुष्पदंता द्वारा रचित। दूसरे मंगलदेव, मंगलवार के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन से राम नाम लिखकर 11 बिल्व पत्र अर्पण करें। 11 मंगलवार करें।
शिवलिंग पे मत लिखिएगा, बिल्व पत्र पर लिखकर बिल्व पत्र अर्पण करने हैं। तीसरे बृहस्पति देव, एक गोमूत्र अर्क की बंद शीशी अपने सिरहाने रख कर शयन करें। बृहस्पतिवार की रात्रि रखें, 1 वर्ष तक रखी रहेगी, खोलना नहीं है उसको। और 1 साल पूरा हो जाएगा तो बहुत अच्छी खाद होता है गोमूत्र अर्क, उसको ज़मीन में डाल दीजिएगा, प्लांट्स में डाल दीजिएगा। चौथे हैं शुक्रदेव, श्री दुर्गा जी के 32 नाम प्रतिदिन 11 बार बोला करें तथा नित्य दही से स्नान आरंभ कर दें। शुक्रवार से प्रारंभ करें, 108 दिनों तक करें। 5 में है शनिदेव, मंगलवार और शनिवार के दिन दोपहर 4 बजे से 5 बजे के बीच मंदिर परिसर में, केवल मंदिर परिसर में, मंदिर की सीमा में पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर श्री बजरंग बाण का 1 पाठ करें। लगभग 6 माह तक करें, 6 महीने तक करें। इस उपाय के साथ निजी अनुभव जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा, बहुत फर्क आ जाता है। पैनल पे हम एनर्जी डालते हैं ना शनि की, तो पता लग जाता है, बहुत फर्क आता है। 6वें हैं आपके राहुदेव, बुधवार को शाम की आरती के पश्चात 1 मीठा पान श्री महाकाली जी पर अर्पण करें। 21 बुधवार करें। माता खुद ही पूछ लेंगी राहु से, बोलो क्या करना है। माता महाकाली स्वयं ही पूछ लेंगी राहु से, बेटा आ रहा है मेरा या बेटी आ रही है मेरी, तुम क्या चाहते हो, अब बताओ। खुद ही बात कर लेती, इतना प्रेम करती है महाकाली। भ्रम में जीते हैं वो लोग जो काली को बार बार शमशान है और अशुभ है, और इससे मूर्खता है ये लोगों की, या यूं कहिए प्रेम का भाव है, इसलिए पहचान नहीं पाए माँ को। 7वां है केतुदेव, 7वें केतुदेव, स्ट्रीट डॉग्स या जानवरों की सेवा हेतु औषधियाँ का दान अपनी श्रद्धा अनुसार करें। घर के पालतू जिनके डॉग्स हैं उन पे ये चीज़ थोड़ा सा कम असर करती है। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं, जो स्ट्रीट पे जो है रहते हैं, या जानवरों की सेवा हेतु औषधियाँ का दान करें। अब आप इसको कैसे कर सकते हो केतुदेव का? बहुत सारे बच्चे टीम बनाकर सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं, दवाइयाँ वगैरह। तो अगर आपके संपर्क में वो आ जाएं या कैसे भी आपको पता लगे, तो कुछ उत्तम दक्षिणा आप उनको दान करोगे, या उनसे ही पूछ लोगे कि भाई आप जो सेवा करते हो तो आपको किन किन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है जीव सेवा में, तो वो दवाइयाँ खरीद कर या पैसे भी अगर आप दे दोगे तो केतुदेव ठीक होने लग जाएंगे। और केतुदेव की मैं एक आपको बता देता हूँ, स्कैनिंग में सबसे तेजी से आपको शुभता प्रदान करते हैं। अगर केतु यानी कि हृदय से आपने वो उपाय करा, जुड़े, ब्रेन नहीं है ना केतु के पास, केवल हृदय है, ब्रेन नहीं है, ऊपर का सिस्टम ही नहीं है, धड़ है केवल, आंखें भी नहीं है। क्या समझेगा केतु? केतु बाबा क्या समझेंगे? केवल प्रेम। इसलिए सबसे जल्दी केवल प्रेम आधार पर कृपा कर देते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक ये मूल कैलकुलेशन है, इसके अलावा बहुत विकृत स्थिति भी कुंडली में हो सकती है। तो उसके लिए स्कैनिंग करवाइए कुंडली की, क्योंकि पैनल पे जब तक एनर्जी नहीं डलेगी तब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाएगा अभी तक, क्योंकि आप लोगों को ना ज्योतिष विद्या की आदत है। हमारा कोई लिंक नहीं है उससे, हमारा लैंड स्कैनिंग है, प्योर मेटाफिजिक्स है। जब तक पैनल पे नहीं डलेगी तब तक नहीं पता लगेगा। उससे पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो आप बोल रहे हो वही सामने वाला व्यक्ति वही मानने पे विवश रहेगा। हाँ ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो ऐसा है। पैनल पे डलती है ना तो
पोल पट्टी सब खुल जाती है सबकी। या ऐसा समझिए कि पैनल पे जब भी एनर्जी डलती है तो असली चीज निकल के आती है, पिछली बर्थ साइकिल्स की भी निकल के आती है, जो स्मृति के रूप में आपके शरीरों में बैठी हुई है, सूक्ष्म शरीरों में। चलिए, ये था हमारा विषय, यह ग्रह करवाते हैं देरी से शादी, कैसे पहचाने, क्या उपाय करें। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं